क्या आपने कभी सोचा है कि साल ब साल करोड़ों लोग क्यों एक ही मकब नुमा इमारत की तरफ खींचे चले आते हैं जो मक्का के दिल में वाक़या है? कौन सी पोशीदा ताकत उन्हें बुलाती है, मुत्तहिद करती है और उन्हें एक मुकम्मल हम आहंगी के साथ इसके गिर्द घूमने पर मजबूर करती है? आज हम उस राज में कदम रखते हैं, काबा के इर्द गिर्द पोशीदा तवानाई के मैदान का राज। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इस्लाम का दिल है और शायद खुद ज़मीन का रूहानी दिल भी। हज्जाज बयान करते हैं कि जैसे ही वो मस्जिदुल हराम में दाखिल होते हैं, एक कैफियत छा जाती है, सीने में एक अरताश, एक सुकून, एक अजीब कचाव। ये कचाव जिस्मानी नहीं है, ये कशिश शकल नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा है, कुछ पोशीदा। साइंसदानों ने जब तवाफ़ के दौरान इंसानी रवैये का मुताला किया तो पाया कि हज़ारों अफराद का घूमना बिल्कुल सूरज के गिर्द सियारों की चक्कर जैसा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन मरकज़ के गिर्द घूमते हैं। कायनात में हर सतह कहकशाओं से लेकर एटम तक यही हरकत क्यों दोहराती है? क्या काबा तख्लीक के असल ढांचे के साथ हमआहंग है? जब हाजी काबा के गिर्द चलते हैं तो वो महज चल नहीं रहे होते, वो एक कायनाती रिदम के साथ हरकत करते हैं, उल्टी सिमत में, हमेशा उल्टी सिमत में। कायनात भी उल्टी सिमत में घूमती है, सियारे उल्टी सिमत में चक्कर लगाते हैं, ज़मीन उल्टी सिमत में घूमती है। खून का बहाव भी दिल के अंदर इसी रिदम के बाज़गश्त है। तवाफ़ इत्तेफाक नहीं है, ये हमआहंगी है, इस पोशीदा तवानाई के साथ हमआहंगी जो कायनात में बहती है। हर कदम, हर धड़कन इसी मैदान के साथ जुड़ती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग तवाफ से कभी तकते नहीं? बूढ़े भी, बीमार भी, वो एक अजीब ताकत महसूस करते हैं। ये ताकत कहाँ से आती है? ये तवानाई उन्हें कौन देता है? आइए अब मज़ीद गहराई में चलें। ज़मीन की अपनी तवानाई रास्ते हैं, कोई उन्हें ले लाइन्स कहता है, कोई बरकी मकनातीसी रास्ते। ये पहाड़ों, समंदरों, कदीम मकामात और ज़मीन के ताकतवर नुकात को आपस में जोड़ते हैं और बिल्कुल दरमियान में मक्का है। 1977 में मिस्री मुहक्किक डॉक्टर हुसैन कमाल ने दरियाफ्त किया कि मक्का ज़मीन के खुश्की वाले हिस्से के बिल्कुल वस्त में वाक़या है। अगर आप बर आज़मों को जोड़ें तो मक्का बीच में आता है और उसके दिल में काबा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काबा सिर्फ रूहानी मरकज़ नहीं बल्कि हमारी ज़मीन का तवानाई मरकज़ भी है। जैसे दिल जिस्म को ज़िंदगी देता है, काबा पूरी ज़मीन पर पोशीदा तवानाई फैलाता है। लेकिन हजर अस्वद का क्या, जो काबा के कोने में है, जिसे लाखों लोग भूसा देते हैं, वो ज़मीन का नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत से आया है। साइंसदान कहते हैं शायद ये शहाब साकिब हो, लेकिन बाकी सब से मुख्तलिफ। कुछ महक़्क़ीन का कहना है कि इसमें गैर मामूली मकनातीसी खसूसियात हैं। लोग इसे छूकर क्यों अजीब अरताश महसूस करते हैं, दिल क्यों लरजते हैं? क्या हजर अस्वद वो नुक्ता है जहाँ पोशीदा तवानाई सबसे ज़्यादा मरकूज़ है? कुछ रिवायात कहती हैं कि हजर अस्वद एक दिन बोलेगा। सोचें, एक पत्थर जो हर हाजी, हर दुआ, हर आंसू का गवाह रहा है और अपने अंदर इस पोशीदा मैदान के राज महफूज किए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है, काबा सिर्फ तवानाई बिखरता नहीं, ये आपकी तवानाई से जुड़ता है। हर इंसान के गिर्द एक हयातियाती तवानाई मैदान होता है। साइंस उसे बरकी मकनातीसी लहरों की सूरत में नापती है। जब आप काबा के सामने खड़े होते हैं, आपका मैदान काबा की पोशीदा मैदान से जुड़ता है। इसीलिए दिल नरम होते हैं, इसलिए गुनाह बारी लगते हैं और तौबा आसान, इसीलिए आंसू बेअख्तियार बहते हैं। काबा रूह को जगाता है क्योंकि उसका पोशीदा मैदान आपके साथ हमआहंग होता है। ये आपकी रूह को उसकी असल याद दिलाता है। यह आपके अंदर के क़ब्र-नुमा को दोबारा खालिक की तरफ सीधा करता है। हज्जाज से पूछिए, उनसे जो काबा के सामने खड़े हुए, वो कहेंगे उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो अल्फाज से बाहर है। एक मौजूदगी, एक अरताश, एक पोशीदा ताकत जो करीब खींचती है। कुछ कहते हैं उनके दिल की धड़कन तवाफ के रिदम से हमआहंग हो गई,
کچھ کہتے ہیں وقت تھم گیا جیسے وہ اس دنیا سے باہر کڑے ہوں، اور جب وہ واپس آئے ان کا ایک حصہ وہیں رہ گیا، ہمیشہ لوٹنے کی تڑپ کے ساتھ۔ یہ عام عمارت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ ایک ایسا پوشیدہ توانائی میدان پکڑتا ہے جو ہر مومن کے دل کو چھو لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا سائنس کبھی اس پوشیدہ میدان کو ناپ سکے گی؟ میگنومیٹر، سیٹلائٹ تصویریں اور توانائی نقشہ نگاری نے مکہ کے ارد گرد عجیب علامات دکھائی ہیں۔ کمپاس بدل جاتا ہے، نیویگیشن دوبارہ سیدھ پکڑتی ہے، پرندے ہجرت کرتے ہیں تو مکہ کے ساتھ ہم آہنگ، ایئر لائنز جب کعبہ کے بالکل اوپر سے گزرتی ہیں تو راستہ بدلتی ہیں۔ کچھ پائلٹوں نے عجیب مقناطیسی خلل رپورٹ کیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ثبوت ہے کہ کعبہ ایسا میدان خارج کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے؟ سائنس اس کا ایک حصہ بیان کر سکتی ہے، لیکن غیب، روح اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا راز ہے، جب دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو وہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اربوں لوگ اپنے جسم، اپنے دل، اپنی توانائی ایک نقطے کی طرف سیدھ کرتے ہیں۔ سوچیں، اربوں انسان اپنی توجہ ایک مرکز پر ڈال رہے ہیں۔ ہر نماز، ہر قرآنی تلاوت، ہر دعا لہریں پیدا کرتی ہیں، توانائی کی لہریں، اور یہ تمام لہریں کعبہ میں جمع ہوتی ہیں۔ کعبہ صرف وصول نہیں کرتا، یہ واپس بیچتا ہے، روشنی، دعا، توانائی اور پوشیدہ طاقت کا ایک مسلسل بہاؤ جو آسمان اور زمین کے درمیان چلتا ہے۔ تو سوال باقی ہے، کعبہ کے ارد گرد یہ پوشیدہ توانائی میدان کیا ہے؟ کیا یہ مقناطیسی ہے؟ کیا یہ کائناتی ہے؟ کیا یہ الہی ہے؟ شاید یہ سب ہے، شاید یہ سب تعریفوں سے پرے ہیں۔ جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے، کعبہ محض پتھروں کا ڈبہ نہیں ہے، یہ ایمان کا محور ہے، زمین کی دھڑکن ہے، اور غیب و شعور کے درمیان پل ہے۔ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ محض ایک عمارت کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، آپ اس پوشیدہ توانائی میدان کے مرکز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایسا میدان جو مومن کے دل کو خالق کائنات سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ پوشیدہ توانائی میدان صرف کعبہ کے ارد گرد نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بھی ہے، اور جب آپ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ بیدار ہو جاتا ہے، ہمیشہ جڑا ہوا، ہمیشہ ہم آہنگ۔ شکریہ۔